अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। यानी उर्दू पेडागोजी हल करने के लिए वर्ड मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों के सामने उर्दू पेडागोजी का वर्ड मीनिंग लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप वर्ड मीनिंग जान लेते हैं तो आपका क्वेश्चन 15 में से 15 ईजी बन जाएगा, इसलिए आप वर्ड मीनिंग को ज़्यादा फोकस करें। दरसी किताब को क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम को दरसी किताब कहते हैं। पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं? दरसी किताब। मश्क करने पर बल देना, अभ्यास पर बल देना। आप जब याद किए रहेंगे वर्ड मीनिंग, आपको हल करना बिल्कुल आसान लगेगा। उर्दू पेडागोजी। मुआजना, मुआजना क्या कहते हैं? तुलना। मुआजना किसको कहा जाता है? तुलना को मुआजना कहा जाता है। ताअम्मुल, ताअम्मुल को कहा जाता है अंतक्रिया। ताअम्मुल को क्या कहा जाता है? अंतक्रिया। ताल्लुक़, ताल्लुक़ को क्या कहते हैं? संबंध, संबंध। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को क्या कहते हैं? दैनिक, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन या दैनिक जीवन भी कहा जाता है। मुतफर्रिक़, मुतफर्रिक़ को कहा जाता है विविध। मुतफर्रिक़ को क्या कहा जाता है? विविध। आप ये वर्ड ज़रूर, ये सब वर्ड को आप याद कर लेंगे दोस्तों, ताकि आपके इम्तिहान में बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन बन सके। खुशहाल, खुशहाल लिसानी माहौल, इसको क्या कहते हैं? खुशहाल लिसानी माहौल आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है। समृद्ध भाषिक वातावरण, समृद्ध भाषिक वातावरण। खुशहाल लिसानी माहौल को क्या कहते हैं? समृद्ध भाषिक वातावरण। तख्लीक़ियत को क्या कहते हैं? सृजनात्मक, सृजनात्मक। तख्लीक़ियत को क्या कहते हैं? सृजनात्मक। तरगीब, तरगीब को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेरणा। तरगीब को क्या कहते हैं? प्रेरणा। ख्याल, ख्याल को कहते हैं विचार। ख्याल को कहते हैं विचार। ख्याल को क्या कहते हैं? विचार। और तबादला, तबादलों के कहते हैं विचारों का आदान प्रदान। विचार, तबादला मतलब विचारों का आदान प्रदान करना, तबादला को कहा जाता है। तबादला को क्या कहा जाता है? विचारों को आदान प्रदान करना। जमा, जामे को क्या कहता है? जमा का मतलब होता है बहुवचन, लेकिन यहाँ क्या है? जामे, जामे यहाँ लिखा जाना चाहिए। जामे, जामे को कहा जाता है जकर ज मकर में, यानी यहाँ अगर लगेगा, यह आकार गलत हो गया। जामे को कहते हैं सतत, सतत को क्या कहते हैं? जामे। यहाँ हुआ मुसलसल, मुसलसल, यहाँ भी गलत लिखा गया है। मुसल सलसल, यहाँ लास्ट में स लगेगा, यानी मुसलसल को क्या कहा जाता है? व्यापक, यानी व्यापक कहा जाता है। अंदाज़े कद्र को कहा जाता है मूल्यांकन। अंदाज़े कद्र को क्या कहा जाता है? मूल्यांकन। अब दोस्तों इससे आगे देखते हैं, यानी जामे व मूल्य, सतत, जामे सतत अंदाज़े कद्र को कहा जाता है सतत यानी वो व्यापक मूल्यांकन। ये वर्ड आपको देखने को जहाँ मिलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को क्या कहते हैं? जामे व मुसलसल अंदाज़े कद्र को कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फ़आल, फ़आल को कहते हैं सक्रिय। सक्रिय क्या है? बच्चे सक्रिय, जहाँ भी क्वेश्चन में आता है, इसलिए आप ये सब जानना बहुत अहम है। बच्चा मरकज़, ये आपको ये सब टैग वर्ड भी है। बच्चा मरकज़ यानी बाल केंद्रित। यहाँ क्या है? आलम, यानी बातचीत जो है ये भी आपका टैग वर्ड माना जाता है। आलम, आलम मतलब क्या होता है? दुनिया, दुनिया, दुनिया। ये आलम मतलब क्या है? दुनिया को आलम कहा जाता है। आवाज़ा, आवाज़ा मतलब चर्चा, अफवाह, अफवाह को कहा जाता है। अदीब, अदीब को कहा जाता है विद्वान। विद्वान को क्या कहा जाता है? अदीब। अदीब को क्या कहा जाता है? विद्वान। अदा, अदा को क्या कहा जाते हैं? सुंदरता। अदा को कहते हैं सुंदरता। इhtiyaz, इhtiyaz, एहतियाज को कहते हैं आवश्यकता। आवश्यकता को क्या कहते हैं? एहतियाज को आवश्यकता कहते हैं दोस्तों। एहसास को कहते हैं भावना। भावना को क्या कहते हैं? एहसास। भावना को क्या कहते हैं? एहसास कहते हैं भावना को। एहतमाम करना मतलब व्यवस्था करना, यानी एहतमाम किया जाए। कद्र, कद्र का मतलब है मान्य, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, मान्य जिसको कहा जाता है उसे को कद्र है। कद्र, आप भाई माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं, यही आपका कद्र है। कौम, कौम मतलब होता है राष्ट्र, जनता। कौम मतलब राष्ट्र, जनता को कौम कहा जाता है। कायदा यानी
कायदा को कहा जाता है रीति रिवाज। कायदा को क्या कहते हैं? रीति रिवाज। किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए कवायद जानना होते हैं, रीति रिवाज जो है उसको जानना जरूरी होता है, उसी को कहते हैं जाजिब। जाजिब को कहते हैं आकर्षक। जाजिब को कहते हैं आकर्षक। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि पूरी यूट्यूब के अंदर में ऐसे वर्ड आपको देखने को नहीं मिला होगा, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे अगला पार्ट आपको देखने को तुरंत मिल जाए और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बेहतर हो सके। जुस्तजू। जुस्तजू मतलब खोज पूछताछ। जुस्तजू मतलब खोज पूछताछ। मुताला। मुताला मतलब क्या होता है? अध्ययन। मुताला मतलब होता है अध्ययन। मुताला मतलब क्या होता है? अध्ययन। तरगीब। तरगीब मतलब होता है प्रेरित। प्रेरित। तरगीब मतलब क्या होता है? प्रेरित। तरगीब मतलब क्या होता है? प्रेरित। अमली। अमली मतलब होता है क्रियाकलाप गतिविधि। क्रियाकलाप। अमली मतलब क्या होता है? क्रियाकलाप गतिविधि। तलफ़ुज़। तलफ़ुज़ को क्या कहते हैं? उच्चारण। ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेगा, 100% क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ही दोस्तों, इसलिए सब वर्ड को आपको देखना पड़ेगा। माक़ूल गैर मतलब प्रभावशाली विधि। माक़ूल गैर मतलब प्रभावशाली विधि को कहते हैं। हकीकी चीज़ को कहते हैं मूर्त चीज़। जो हकीकी चीज़ को क्या कहते हैं? मूर्त चीज़। अदब। अदब को क्या कहते हैं? साहित्य। साहित्य को क्या कहते हैं? अदब। मुतज़ाद। मुतज़ाद को कहते हैं उल्टा। मुतज़ाद को क्या कहते हैं? उल्टा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नक़ाद। नक़ाद को कहते हैं अफसाना निगार। नक़ाद को क्या कहते हैं? अफसाना निगार। यानी जमा। जमा को कहते हैं बहुवचन। वाहिद को क्या कहते हैं? जमा और वाहिद। वाहिद ये हो गया आपका। मतन। मतन का मतलब होता है सबक। मतन का मतलब क्या होता है? सबक। आमोजिश। आमोजिश मतलब होता है शुद्धता या सीखना। दुरुस्त मतलब होता है सही। फ़रोग़ मतलब होता है विकास। फ़रोग़ मतलब क्या होता है? विकास। इश्तिराक। इश्तिराक मतलब होता है शिरकत शामिल। इश्तिराक मतलब क्या होता है? शिरकत और शामिल, इसको कहते हैं इश्तिराक। इनेकाद को क्या कहते हैं? बांधना। बांधना। इनेकाद को क्या कहते हैं? बांधना। मतवाज़न। मतवाज़न को क्या कहते हैं? बराबर। मुतवाज़न को क्या कहते हैं? बराबर को कहते हैं। तरमीम को कहते हैं दुरुस्त। तरमीम को कहते हैं दुरुस्त। अलाज़िम को कहते हैं अलाज़िम को कहते हैं इरादा। इरादा जो कहते हैं उसे को अलाज़िम कहते हैं। इनायत मरकूज़ सोच यानी अहम केंद्रित। अहम केंद्रित को क्या कहते हैं? इनायत मरकूज़ सोच कहते हैं। जांच मूल्यांकन यानी जांच को क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। मसरूफ़ को कहते हैं बच्चे को मसरूफ़ यानी व्यवस्था रखना, ये भी गलत होता है। मुताल्ला को कहते हैं अध्ययन। मुनहशिर को क्या कहते हैं? निर्भर। दर्जा को कहते हैं कक्षा या क्लास, जो भी आप समझ में आए। यानी खुलते तख़ज़ुल यानी कल्पना शक्ति को क्या कहते हैं? खुलते तख़ज़ुल को कहते हैं कल्पना शक्ति। खुलते इस्तिदलाल को कहते हैं चिंता शक्ति। तजुर्बात को कहते हैं अनुभव। तजुर्बात को क्या कहते हैं? अनुभव। जिस्मानी अनुभव को कहते हैं जिस्मानी नशोनुमा। अच्छा, जिस्मानी नशोनुमा को कहते हैं शारीरिक विकास। जिस्मानी नशोनुमा को क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। सलाहियत को कहते हैं क्षमता। सलाहियत को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। मुआविन। मुआविन को कहते हैं मददगार। मुआविन किसको कहते हैं दोस्तों? मददगार को मुआविन कहते हैं। लिसानी माहौल यानी समृद्ध वातावरण को क्या कहते हैं? लिसानी माहौल। लिसानी माहौल को कहते हैं समृद्ध वातावरण। लिसानी तरक्की को कहते हैं भाषाई विकास। लिसानी तरक्की को क्या कहते हैं? भाषाई विकास। भाषाई विकास कहते हैं। यानी यह जिस्मानी नशोनुमा को कहते हैं जिस्मानी नशोनुमा को क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। जिस्मानी नशोनुमा को क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। सलाहियत को क्या कहते हैं? क्षमता।
मुआविन को क्या कहते हैं, मददगार। ये सब आपको याद रखना है। लिसानी माहौल को क्या कहते हैं, समृद्ध भाषिक वातावरण। लिसानी तरक्की को क्या कहते हैं, भाषाई विकास कहते हैं। 121 तक आपको देखने मिला है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर किया जाएगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इससे जो अगले वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपका वर्ड मीनिंग जो क्लियर है वो हो जाए, आपका उर्दू पेडागोजी हल करने में आसानी मिले। अस्सलामु अलैकुम।